भौतिक शास्त्र के अध्याय 9 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 6 का अध्ययन करना है। प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, वो घटता है या बढ़ता है, ये यहाँ पर गणितीय व्याख्या करके समझाना है। सबसे पहले देखते हैं चित्र में क्या है। चित्र में मान लेते हैं कि इस प्रकार से ये पृथ्वी बनी हुई है, ये पृथ्वी है, ये मान लेते हैं पृथ्वी है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एम है, और पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर है, ऐसा मान लेते हैं। ओ पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर माने यहाँ पर इस स्थान पर, दो स्थितियों में इसमें लेंगे। सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर मतलब यहाँ पर निकालेंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान। फिर पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर मतलब इतनी ऊंचाई पर यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालेंगे। वस्तु को दो स्थितियों में रखेंगे और दोनों स्थितियों में गुरुत्वीय त्वरण का मान निकाल के देखेंगे, ठीक है। वस्तु जब यहाँ पर रखी रहेगी, इस स्थान पर यहाँ पर रखी रहेगी, तो उसकी दूरी कितनी होगी, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर उस वस्तु की दूरी होगी। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का संपूर्ण जो बल है, संपूर्ण जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो उसके केंद्र पर है। तो केंद्र पर है तो केंद्र से उसकी जो दूरी होगी वही उस वस्तु की दूरी मानी जाएगी। और वस्तु को जब यहाँ पर h ऊंचाई पर रखेंगे तो h ऊंचाई पर वस्तु की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक h है और इतना कितना है, r है। ये ऊपर h है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो r है। मतलब वस्तु की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी, r प्लस h हो जाएगी, ठीक है। सतह पर जब वस्तु को रखेंगे तो दूरी r होगी और सतह से h ऊंचाई पर जब वस्तु को रखेंगे तो उसकी दूरी क्या होगी, r प्लस h हो जाएगी। अब चित्र बनाने के बाद चित्र में जो बातें हमने बताई थी चित्र बनाते समय, उन्हीं बातों को यहाँ पर भाषा में लिख लेंगे। माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल m है तथा त्रिज्या क्या है, कैपिटल r है। फिर बता देंगे पृथ्वी की सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी हुई है। तो पृथ्वी की सतह पर जब वस्तु रखी है तो उस अवस्था में उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण निकालेंगे। तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण किस सूत्र से निकालेंगे, इसके पहले हम लोगों ने स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध निकालना पढ़ा था। तो स्मॉल g और कैपिटल G में जब संबंध निकाला था तो यही सूत्र आया था जो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, देखो g बराबर gm/r स्क्वायर सूत्र आया था। उसी सूत्र को यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख दिया गया है, ठीक है। m क्या है, कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो यहाँ भी हमने कैपिटल M माना है। दूरी क्या होगी हमने पहले बता दिया है, सतह पर रहेगी तो r रहेगी, सतह से h ऊंचाई पर रहेगी तो r प्लस h रहेगी। तो दूरी वही r है। g गुरुत्वीय नियतांक है और स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण है। तो स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध निकालते समय जो सूत्र आया था उसी सूत्र को यहाँ पर समीकरण 1 में लिख दिया है। अब ऐसा मान लें कि वस्तु को पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर ले जाया गया है, h ऊंचाई पर ले जाया गया है। तो उस स्थिति में उसमें उत्पन्न त्वरण निकालेंगे। तो h ऊंचाई पर जब वस्तु को ले जाया गया है तो त्वरण अलग होगा। तो मान लेते हैं कि त्वरण क्या है, g डैश है। ध्यान देना, देखो सूत्र वही यूज होना है, केवल g की जगह पे g डैश हो गया, बाकी कैपिटल G की जगह पे कैपिटल G आएगा। क्योंकि ये नियतांक है तो नियतांक का मान सभी जगह पे एक समान होता है। कैपिटल M की जगह पे कैपिटल M आएगा, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बदलेगा नहीं, वस्तु कहीं पर भी हो पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहेगा। बटे में केवल जो दूरी है वो बदल गई, देखो
जहाँ पे r का स्क्वायर था वहाँ पर अब दूरी r प्लस एच हो गई है, इसलिए r प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया। तो ये इस प्रकार से समीकरण 2 यहाँ पर प्राप्त हो गया। समीकरण 1 क्या है? पृथ्वी की सतह पर वस्तु में उत्पन्न त्वरण। और g डैश क्या है? पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जब वस्तु रखी है उस स्थिति में उत्पन्न त्वरण। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देंगे। जो समीकरण 2 है उसमें क्या करेंगे? समीकरण 1 का भाग दे देंगे। समीकरण 2 वाले जो मान हैं वो ऊपर लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पर, और समीकरण 1 वाले जो मान हैं वो भाग में यानी बटे में लिखे हुए हैं। ठीक है, GM से GM कैंसिल हो जाएगा, G डैश बटे G बराबर में आर स्क्वायर बटे के बटे में था तो ऊपर पहुंच गया, और r प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है वो बटे में था तो बटे में रहा। ठीक है, बटे के बटे में था r स्क्वायर तो ऊपर पहुंच गया, और r प्लस एच का होल स्क्वायर बटे में था तो बटे में रहा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है, देखो g डैश बटे g की जगह पे g डैश बटे g लिखा है, बराबर में अंश में r स्क्वायर था तो r स्क्वायर की जगह पे r स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर देखो r कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर से r कॉमन लेंगे, लेकिन ब्रैकेट पे होल स्क्वायर लगा है, मतलब r स्क्वायर कॉमन होगा। अंदर से r कॉमन ले रहे हैं लेकिन होल स्क्वायर लगा होने के कारण r स्क्वायर कॉमन हो गया। r जब कॉमन होगा तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस दूसरे पद में r नहीं है, केवल h है उसमें, तो r नहीं है इसलिए उसमें r का भाग दे देंगे, मतलब h बटे r हो जाएगा, और पूरे पे होल स्क्वायर लगा था तो होल स्क्वायर। अब r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा? g डैश बटे g बराबर 1 बटे 1 प्लस h बटे r का होल स्क्वायर। ये इस प्रकार से यहाँ पर बचेगा r स्क्वायर को कैंसिल करने के बाद। अब क्या करेंगे? देखो g डैश बटे g की जगह पे g डैश बटे g आ गया, बराबर में ऊपर 1 लिखा था अंश में तो 1 की जगह पे 1 आ गया। हर में जो मान था उसको ऊपर ले जाएंगे। हर में क्या लिखा था? 1 प्लस एच बटे r का होल स्क्वायर, यही लिखा था हर में। इसको ऊपर ले गए, देखो ऊपर अंश में जब ले जाएंगे तो प्लस का जो 2 था, इसकी जो घात थी वो क्या थी? धन 2। ऊपर जब जाएगी तो यहाँ पर ये ऋण की 2 हो जाएगी। अंश से हर में या हर से अंश में जब चेंज करते हैं तो घात का चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर प्लस का 2 माइनस के 2 में चेंज हो गया। अब g डैश बटे g की जगह पे g डैश बटे g हो जाएगा, बराबर में 1 का गुणा होगा तो वही मान जो ब्रैकेट में लिखा था वही मान पूरा आ जाएगा। बाहर 1 लिखा था ना गुणा में, तो उस 1 का गुणा होगा ब्रैकेट के अंदर तो वही मान आ जाएगा। ठीक है, अब g डैश बटे g की जगह पे g डैश बटे g आ गया, बराबर में ध्यान देना है ये जो माइनस का 2 लिखा है बराबर के इस तरफ घात में, इस माइनस के 2 का गुणा होना है अंदर। किस प्रमेय से हो रहा है? ये द्विपद प्रमेय एक होती है, उस द्विपद प्रमेय के अनुसार यदि सामने 1 लिखा हो, प्लस में कोई मान लिखा हो, तो घात में जो भी मान लिखा रहता है उस मान का गुणा 1 के बाद यहाँ पर हो जाता है। 1 के बाद जो भी पद लिखा रहता है उसके साथ उस घात का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर देखो यही होने वाला, देखो 1 की जगह पे 1 आ गया, प्लस घात का गुणा हो रहा है, देखो माइनस का 2 गुणा हो गया और h बटे r। तो ये कैसे हुआ है? ये द्विपद प्रमेय के अनुसार इस प्रकार से हुआ है। अब g डैश बटे g की जगह पे g डैश बटे g आ जाएगा, बराबर में 1 की जगह पे 1 प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो गया, 2h बटे r आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर समीकरण ये प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे? बटे में जो g था उसको पक्षांतर कर देंगे, तो बटे में जो g था उसका दूसरे तरफ यहाँ पर इस प्रकार से गुणा हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? g डैश बराबर g ब्रैकेट में 1 माइनस 2h बटे r। तो ये इस प्रकार से एक समीकरण यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब इस समीकरण को थोड़ा सा ध्यान देना है।
इस समीकरण में जो h है, h क्या है? वस्तु की ऊंचाई है। पृथ्वी की सतह से वस्तु को जितनी ऊंचाई तक ले जा रहे हैं वह ऊंचाई है h। ठीक है, तो ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 मीटर। 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर हो सकती है। लेकिन जो r है, r क्या है? r पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है लगभग। कहीं पे 6380 किलोमीटर लिखा होगा, कहीं पे 6400, तो लगभग 6400 किलोमीटर मान सकते हो। तो h का मान क्या है? बहुत कम है, 1 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा हमने बताया। और r का मान 6400, मतलब h क्या है? बहुत छोटा है r से। तो उसी बात को देखो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, h छोटा है r से, मतलब h लेस देन r। अब ध्यान देना है समीकरण 3 में। समीकरण 3 में h छोटा है और r बड़ा है, मतलब अंश वाली संख्या छोटी है और हर वाली संख्या क्या है? बड़ी है। तो अंश छोटा और हर बड़ा, इसका मतलब क्या होगा? जब भाग देंगे, हर का जब अंश में भाग देंगे तो मान कैसा आएगा? दशमलव में मान वहाँ पर प्राप्त होगा। दशमलव में कुछ भी मान आएगा, क्योंकि अंश छोटा और हर बड़ा है। ठीक है, तो दशमलव में आएगा मान भाग देने पर। अब वो दशमलव में जो मान आ रहा है उसको किस में से घटाना है? 1 में से घटाना है। समीकरण में ध्यान देना है। समीकरण 3 में 2h/r का जो दशमलव में मान आ रहा है उसको किस में घटाना है? 1 में। तो मान लेते हैं कि 2h/r का मान 0.5 आ रहा है। 0.5 को किस में घटाना है? 1 में। तो 1 में जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.5 आएगा। ठीक है, मतलब ब्रैकेट का जो मान आएगा वो कितना आएगा? दशमलव में मान आएगा। और उस दशमलव वाले मान का गुणा किसके साथ होना है? g के साथ। ध्यान देना है, दशमलव में जो मान आ रहा है ब्रैकेट का, उसका गुणा किसके साथ होना है? g के साथ गुणा होना है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर g लिखा है समीकरण 3 में। तो दशमलव वाले मान का जब g के साथ गुणा होगा तो मान क्या हो जाएगा? पहले से छोटा हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं g का मान कितना है? g का मान 9.8 है। यही बताया ना हमने कि g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस 9.8 में जब 0.5 का गुणा होगा तो ये पहले से घटकर कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 4.9 बचेगा। ये पहले मान था 9.8 और अब जब 0.5 का गुणा हुआ तो कितना आ गया? 4.9 आ गया। तो पहले g का मान ज़्यादा था और गुणा करने के बाद क्या हो गया? कम हो गया। और ये किसके बराबर में आ रहा है? ये g डैश के बराबर में। मतलब g डैश का मान आ रहा है 4.9 और g का मान आ रहा है 9.8। g क्या है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, वो आ रहा है 9.8। और g डैश क्या है? पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, और वो कितना आ रहा है? 4.9 आ रहा है। इसका मतलब पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा था, जैसे ही ऊपर गए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो गया? कम हो गया, घट गया। तो उसी चीज़ को नीचे देखो यहाँ पर बताया गया है कि समीकरण 3 से g डैश का मान g से छोटा होता है। ठीक है ना, यही लिखा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होने लगता है? कम होने लगता है, घटने लगता है। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, या कह सकते हैं घट जाता है।